हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन से जो आपकी पोयम है द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस करू, आज इस पोयम के जो पैसेजेस हैं उनकी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। और ये हिंदी ट्रांसलेशन आपको इतने इजी वे में पढ़ाई जाएगी कि यदि आपने वास्तव में इसकी हिंदी को अच्छे से समझ लिया तो आपको सेंट्रल आइडिया में और एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरे चैप्टर को सोल्व करना तभी संभव हो पाता है यदि आपको उस चैप्टर की हिंदी अच्छे से पता हो। तो चलिए तो अब शुरू करते हैं इसकी पहले पैसेज की हिंदी ट्रांसलेशन। तो पहली लाइन क्या है, देखिए, ही दैट लव्स अ रोजी चिक। यहां पर कवि ने कहा है कि ही दैट लव्स, कि ऐसा व्यक्ति जो लव्स प्यार करता है अ रोजी चिक, गुलाबी गालों से। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, कोरल लिप एडमायर्स, कोरल क्या होता है? मूंगा। मूंगा एक पत्थर होता है जो लाल होता है, जो मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। देखिए बच्चों, इस पोयम में जो कवि है उसने शारीरिक सुंदरता के बारे में और आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया है और इस बात पर बल दिया है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो क्षणिक होती है, जबकि आध्यात्मिक सुंदरता जो होती है, मन की सुंदरता, अच्छे गुणों की सुंदरता, वो जीवन भर चलती है। तो इसी बात को कवि ने इस पोयम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप इसके जो लाइन बाय लाइन है इसकी हिंदी को समझिए, ठीक है? एक बार फिर दोबारा सुनिएगा। ही दैट लव्स अ रोजी चिक, ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या फिर जो सितारों जैसी आंखों में ढूंढता है अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। फ्यूल मतलब होती है, फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन। मेंटेन हिज फायर्स, यहां पर फायर्स का मतलब ज्वाला, यानी कि जो सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम को प्रज्वलित करने के लिए ज्वाला ढूंढता है। अर्थात जो व्यक्ति, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता के कारण उससे प्रेम करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, यानी कि जैसे ही समय इन चीजों को नष्ट करता है। डीके मतलब क्या होता है? नष्ट करना। अर्थात जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सो हिज फ्लेम्स, उसकी जो प्रेम की भावनाएं हैं, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। तो ये आपकी पहले पैसेज की हिंदी है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में, पहले पैसेज में कवि ने शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया है और दूसरे में अब वो आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताएगा, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा सेकंड पैसेज। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, किंतु निष्कपट और दृढ़ मन, यानी कि दृढ़ मस्तिष्क, दृढ़ विचार वाले, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार वाले, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, यानी कि ऐसे हृदय जो समान रूप से जुड़े हुए होते हैं। किस बात पर? निष्कपट और दृढ़ मस्तिष्क के द्वारा, सज्जन विचारों के द्वारा और शांत इच्छाओं के द्वारा। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे लोगों की जो प्रेम अग्नि है वो हमेशा जलती रहती है, अर्थात वो कभी भी खत्म नहीं होती। दोबारा सुन लीजिएगा कि ऐसे हृदय
जो समान रूप से जुड़े होते हैं, एक निष्कपट सुंदर विचारधारा वाले मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांत इच्छाओं पर जुड़े रहते हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वो कभी भी ना मरने वाली यानी कि ना खत्म होने वाली अग्नि को जलाए रखते हैं, यानी कि ऐसा प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। वेयर दीज आर नोट, अब कवि ने क्या कहा है कि जितनी बातें मैंने बताई हैं, जितने गुण अभी बताए गए हैं, वेयर दीज आर नोट, जहां पर ये सब चीजें नहीं है, आई डेस्पाइस, मैं घृणा करता हूं। लवली चिक्स, गुलाबी गालों से, प्यारे गालों से, और आइज, और सितारों जैसी आंखों से, यानी कि जहां पर भी ये गुण विद्यमान नहीं है, मैं घृणा करता हूं गुलाबी गालों से, होठों से और सितारों जैसी आंखों से, क्योंकि ये सब चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो हृदय अच्छे विचारों से, सुंदर विचारों से, शांत इच्छाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उनके बीच जो प्रेम होता है वो आजीवन चलता है। तो इस पोयम में जो कवि ने बताने की कोशिश की है वो ये समझाने की कोशिश की है कि शारीरिक सुंदरता कुछ नहीं है, गुणों पर आधारित जो सुंदरता होती है वो एवरलास्टिंग होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को डेवलप करना चाहिए, ना कि हमें फिजिकल ब्यूटी की तरफ भागना चाहिए। तो बच्चों, ये इस पोयम का जो हिंदी ट्रांसलेशन था वो मैंने इसमें पढ़ा दिया। अब इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशंस की वीडियो भी मिलेंगी, आप चाहें तो उनको भी देख लेना, सुन लेना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।